बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज टीवी के प्यारे से नाज़रीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी ताकत रखी है कि नमाजी का एहतराम कायनात की हर मखलूक करती है। नमाज अल्लाह की महबूब तरीन इबादत है और नमाज में बंदा अपने खालिक के इंतहाई करीब होता है। बंदा अपने रब से हम कलाम होता है और कहते हैं कि बंदा जिस कदर अल्लाह के करीब सजदे की हालत में होता है उतना करीब किसी और हालत में नहीं होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि एक खूंखार जानवर नमाजियों का ऐसा एहतराम करता है कि आप भी देखकर हैरान और शशतर रह जाएंगे और अल्लाह की कुदरत को देखकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज के अंदर कैसी ताकत छुपा रखी है। लेकिन इसके बावजूद हम नमाज की अदायगी में सुस्ती का मुजाहिरा करते हैं। ये मौजज़ा कहाँ और कैसे पेश आया, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। और अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर तशरीफ लाए हैं तो अभी हमारे चैनल अमेज टीवी को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, नमाज के इस अजीम मौजज़े की तफसील जानने से पहले आपके सामने नमाज की अहमियत और फजीलत का मुख्तसर बयान पेश किया जा रहा है। नमाज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। कुरान करीम और अहादीस में जा बजा नमाज की अदायगी और पाबंदी का हुक्म दिया गया है। जैसा कि इरशाद रब्बानी है कि और नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। एक और जगह इरशाद बारी ताला है कि निगहबानी करो सब नमाजियों की और बीच की नमाज असर की। यूं ही सूरह हूद में इरशाद बारी ताला है और नमाज कायम रखो दिन के दोनों किनारे पर और रात के कुछ हिस्सों में। दोस्तों, याद रहे कि यहाँ दिन के दोनों किनारों से मुराद सुबह शाम है। ज़वाल से कबल का वक्त सुबह और बाद का वक्त शाम में शामिल है। सुबह की नमाज फजर की और शाम की नमाजों में ज़ोहर और असर शामिल है और रात के हिस्सों की नमाज मगरिब और इशा है। याद रहे कि कुरान करीम नमाज पढ़ने को मुशरिकों के खिलाफ जंग करार दिया गया है। जैसा कि इरशाद है कि नमाज कायम रखो और मुशरिकीन में से न हो। यूं मालूम हुआ कि नमाज न पढ़ना दरअसल मुशरिकों की मिसल होता है। इसकी वजाहत आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से भी होती है कि मोमिन और कुफ्र के दरमियान फर्क नमाज छोड़ना है, यानी नमाज ही मुसलमान की पहचान है। मुसलमान की अगर शनाख्त करनी हो तो उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ नमाज है। जब मनादी करने वाला मौज़िन पुकारेगा तो मुसलमान फौरन मस्जिद की जानिब बढ़ने लगेगा, जबकि काफिर को कोई परवाह न होगी। लेकिन अफसोस की बात है कि आज का मुसलमान नमाज की अहमियत को फरामोश करता जा रहा है। हालांकि नाज़रीन गिरामी, कुरान करीम में वाज़ेह वईद सुनाई गई है कि इनके बाद इनकी जगह वो नाखल्फ आए जिन्होंने नमाजें गंवाई और अपनी ख्वाहिशों के पीछे हुए तो अनकरीब वो दोज़ख में गना के जंगल पाएंगे। रिवायात के मुताबिक गना दोज़ख के निचले हिस्से में एक कुआं है जिसमें अहले दोज़ख की पीप गिरती है। एक कौल ये भी है कि जहन्नम की सबसे ज्यादा गर्म और गहरी वादी है और इसमें एक कुआं है। जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुएं को खोल देता है। ये कुआं बेनमाजियों, जानियों, शराबियों, सूदखोरों और वालिदैन को ईज़ा देने वालों के लिए है। कुरान करीम में मुनाफिकीन की एक निशानी ये भी बताई गई है कि वो नमाज पढ़ने में सुस्ती करते हैं और उसे बोझ समझते हैं। जैसे कि इरशाद है, और जब नमाज को खड़े हो तो भारी जैसे लोगों का दिखावा करते हैं। मुनाफिकों के मुतालिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुनाफिकों पर फजर और इशा की नमाज से ज्यादा कोई नमाज भारी नहीं, और अगर वो जानते कि इन नमाजों में कितना सवाब है तो ये जमीन पर घसीटते हुए भी पहुंच जाते। दोस्तों, कुरान हकीम में यह भी बताया गया कि नमाज पढ़ना उन लोगों के लिए हरगिज मुश्किल नहीं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन और रोज़े आखिरत पर यकीन रखते हैं। जैसे कि इरशाद बारी ताला है, और बेशक नमाज जरूर भारी है मगर उन पर नहीं जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं, यानी यकीन रखते हैं कि उन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की तरफ फिरना है। कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात तो वाज़ेह हो गई कि हर मुसलमान पर 5 नमाजें अदा करना जरूरी है। नमाज पढ़ने से सुस्ती करना, खुसूसन फजर और इशा की नमाजें अदा न करना मुनाफिकों की निशानी है। और यह भी मालूम हुआ कि नमाज न पढ़ना काफिरों का तरीका है। इसलिए सहाबा कराम आमाल में से नमाज को छोड़ने के सिवा किसी अमल को कुफ्र नहीं समझते थे।
दोस्तों, नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि हदीस पाक में बचपन ही से नमाज पढ़ने की ताकीद फरमाई गई। नबी करीम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दे दो, और जब वो 10 साल के हो जाएं तो नमाजों में गफलत करने पर उन्हें मारो, और इस उम्र से उनके बिस्तर अलहदा कर दो। दोस्तों, 24 घंटों में यानी दिन और रात में हर मुसलमान मर्द और औरत पर 5 नमाजें फर्ज हैं। चुनांचे वक्त की पाबंदी के साथ नमाज को अदा करना जरूरी है। नमाज वक्त से पहले अदा नहीं की जा सकती और वक्त गुजरने पर नमाज कज़ा हो जाती है, जिससे जाहिर है कि बाज़ नमाजों की फर्जियत के साथ साथ इनको मुकर्ररा वक्त के अंदर अदा करने की भी उतनी ही अहमियत है, और नमाज को वक्त बे वक्त पढ़ना हरगिज़ ठीक नहीं। दोस्तों, यूं साबित हुआ कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस खास और अहम इबादत का एहतराम करेगा तो अल्लाह उसके करीब आने वाली हर बला से उसे महफूज रखेगा और हर मुश्किल में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मदद करेगा। दोस्तों, अब अगर इसराइल के इस वाक़े का जिक्र किया जाए कि जिसमें देखा जा सकता है कि मुसलमान शख्स अपने बेटे के साथ नमाज अदा कर रहा है, और मुसलमानों के दुश्मन जब किसी मुसलमान को नमाज अदा करते देखते हैं तो वो ये मंजर बर्दाश्त नहीं कर पाते। बाप बेटे को नमाज अदा करता देखकर एक यहूदी ने उन पर अपना खूंखार कुत्ता छोड़ दिया ताकि वो उनको जख्मी कर दे और उन्हें नुकसान पहुंचाए। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीर और फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि ये कुत्ता बहुत तेजी के साथ भागते हुए नमाज अदा करने वाले बाप बेटे की जानिब आता है, लेकिन इनको नमाज की हालत में देखकर उनके करीब पहुंचकर रुक जाता है, और ये कुत्ता काफी देर उन पर भौंकने के बाद आराम से एक जानिब होकर बैठ जाता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये नमाज की ताकत है और नमाज ही का मौजज़ा है कि नमाजी को कोई बला पहुंच नहीं सकती और ना ही कोई मुसीबत, और हर मुश्किल में अल्लाह ताला खुद नमाजी की मदद फरमाता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आज का मुसलमान नमाज की इस दौलत की कदर नहीं करता। दोस्तों, नमाज के मुताल्लिक हदीस नबवी में आता है कि नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मेराज है, ईमान की शान है, नमाज शुक्रगुजारी का बेहतरीन जरिया है, नमाज मैदान अमल है, हर अमल नमाज का ताबे है। रोज़ क़यामत पहला सवाल नमाज के मुताल्लिक है। नमाजी के साथ हर चीज खुदा की इबादत गुजार है। नमाजी का घर आसमान वालों के लिए नूर है। दोस्तों, अगर आज के हालात में पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए कि इन हालात में भी मुसलमानों की कारी की वजह ही दीन और नमाज से दूरी है। नमाज की अहमियत एक मिसाल से भी आपको समझाते हैं। चलिए देखें कि दुनिया में जब कोरोना की वबा आम हो चुकी थी तो ममालिक में बहुत ज्यादा जानों का नुकसान हुआ था, जबकि मुस्लिम ममालिक में इस वबा के असरात कम देखे गए। मुख्तलिफ मुहक्किकीन के मुताबिक इसकी वजह नमाज और 5 वक्ता वज़ू था। कफ़ार भी इस बात पर हैरान थे कि जहां उनके ममालिक में हलाकतों की तादाद इस कदर ज्यादा है तो ये तबाही और इस बीमारी में इस जगह से मुसलमानों को क्यों नुकसान नहीं पहुंचाया। जब कुफ़ार ने यह देखा कि उन्होंने भी इस बीमारी और वायरस से बचने के लिए अपनी शाहराहों पर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े अवैज़ा कर दिए जिनको अपनाकर इससे महफूज रहा जा सकता है। इसके अलावा नमाज के लिए की जाने वाले वुजू की अफादियत पर भी रिसर्च की जा रही है कि कैसे इंसान को यह हर किस्म के वायरस से महफूज रख सकता है। दोस्तों, ये तो एक छोटी सी मिसाल थी। इसके अलावा इससे बेशुमार नमाज के फायदे हमें अपनी जिंदगी में देखने को मिलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि हमें पमाज़े पंजगाना की तौफीक अता करे और अपने चुने हुए बंदों में शामिल कर ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अमेज टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।